ब्रेक के बाद वेलकम व्यूअर्स। द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल का जो कैप्शन है ये बड़ा मानीखेज कैप्शन है, जिसमें कहा गया कि पॉलिटिशियंस आर ओवरशैडोड बाय अ पब्लिसिटी सीकिंग जनरल। यानी राहील शरीफ साहब को पब्लिसिटी सीकिंग जर्नल, यानी एक ऐसा जर्नल जो शोहरत का मुतलाशी है या जो शोहरत चाहता है अपनी कि वो मशहूर हो जाए अपने लोगों के दरमियान, और उस जर्नल ने ओवरशैडो कर लिया है पॉलिटिशियंस को, अपने जेर साया ले लिया है। सर ये किस किस्म का इंप्रेशन है कि राहील शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि उनकी शोहरत हो, मैनिपुलेशन हो रही है पब्लिसिटी में, ISPR कर रहा है, क्या हो रहा है? मैं समझता हूँ जी उसी शरारत का हिस्सा है कि जब भी पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी और कुछ कामयाबियाँ हमारे सामने नज़र आ रही होती हैं तो बाहर की दुनिया में कोई ना कोई ऐसा वसवसा पैदा कर दिया जाता है जिसके तहत कोई सिविलियन हुकूमत और जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान को गलतफहमियाँ पैदा की जाएँ। अभी कुछ देर पहले आप मुझसे कमेंट्स ले रहे थे, क्या ये हकीकत नहीं है कि पूरे मुल्क में जो इस वक्त आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट एंड अलॉन्ग विद द सिविल गवर्नमेंट, वो इसलिए कि मैं इसमें कन्विंस्ड हूँ कि अगर फेडरल गवर्नमेंट आपकी फौज के साथ ना हो तो ना कराची मुमकिन है और ना ही इससे पहले नॉर्थ वजीरिस्तान मुमकिन था। ये हो नहीं सकता था। इससे पहले आपने सवात का ऑपरेशन देखा, उस वक्त भी जो आपकी सिविल गवर्नमेंट थी उसने बाकायदा राह रास्त ऑपरेशन, राह रास्त की मैं बात कर रहा हूँ, उसने बाकायदा अपनी अपने आर्म फोर्सेस का साथ दिया और उसमें भी हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो ये नहीं हो सकता कि जो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट के बगैर को बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल हों। आज पूरे मुल्क में बताइए कोई एक भी आवाज अब तक उठी है? हालांकि बड़ी सियासी पार्टियां हैं जो फौज के बड़ी खिलाफ बयानात भी देती रही हैं, आज भी शायद उनके जहनों में फौज के बारे में रिजर्वेशंस हैं। किसी एक स्टेटमेंट में आप मुझे दिखा दी, और ये मुल्क के अंदर के हालात हैं, और ये कौन लोग हैं जो इस पूरे मामले को बाकायदा अपनी नजरों से देख रहे हैं। एक एक जगह पे क्या इन कामयाबियों के ऊपर एक जश्न का समा नहीं है? क्योंकि लोग देख रहे हैं, ये कोई सुन नहीं रहे, अपनी आंखों से देख रहे हैं। कराची के लोगों के जाके आज आप इंटरव्यू कर लें, आई एम श्योर आपने भी कराची को विजिट किया, एक एक आदमी से बात की, गली मोहल्लों में बात की, वो इस चीज को देख रहे हैं। तो जो कामयाबियां हासिल हो रही हैं उनका लोग एतराफ कर रहे हैं। अब ये इकोनॉमिस्ट बाहर से बैठ के किस बिना पर ये कह रहा है कि जनाब ये जो पब्लिसिटी सीकिंग ये बड़ा एडवर्स, बड़ा नेगेटिव कमेंट है, और मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। यानी उसने राहील शरीफ साहब के और किरदार के बहुत सारे पहलुओं को अपना कैप्शन नहीं बनाया उसने जो उनको किस बेस पे, या तो ये देखें पब्लिसिटी सीकिंग तो वो आदमी होगा जो रिजल्ट ना दे रहा हो और बातों में आपके सामने वो बड़ा अपना मकाम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यही पब्लिसिटी सीकिंग हुई ना, कि मैं पब्लिसिटी बहुत करवा रहा हूं मगर असल में अगर आप मेरी कार्रवाई और मेरी जो कारकर्दगी देखें तो उसमें कोई जान नहीं है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। कारकर्दगी ही उनके नाम को और आपकी अफवाज के नाम को बुलंद करने का बायस बन रही है। और हर आदमी की जुबान पर देखिए, ये अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, ये फौज कोई इंडियन फौज तो नहीं है ना, ये कोई बाहर की फौज तो नहीं है ना। इस फौज की तरफ से जो कुर्बानियां और जो लोगों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं, पाकिस्तान एक अपना रुख मोड़ चुका है। दहशतगर्दी हमारे कंट्रोल में नहीं थी, आज हर आदमी खुश है। कराची के मामलात, कत्ल गारत, भत्ता खोरी और बहुत कुछ वहां पे वो लोगों के हमारे कंट्रोल में नहीं था, तभी आपने रेंजर्स को बुलाया, तो ये टर्न अराउंड हो गया एक साल में। तो लोग तो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और किस बेस पे आप कह रहे हैं कि पब्लिसिटी सीकिंग, उसकी कोई तशरीह करें? राइट, बल्कि टर्न अराउंड का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल भी हुआ है, और वो इसलिए भी इस्तेमाल किया गया है कि फौज के अंदर भी एक टर्न अराउंड हुआ है। मुशर्रफ साहब ने जिस तरह से फौज को टार्निश किया, बिल्कुल हुआ है इमेज को, मैं इससे 8 साल के बाद वो इमेज इंप्रूव हुआ। मैं 100% इत्तेफाक करता हूं कि फौज ने खुद को सियासत से निकाला। फौज का सियासत के साथ कोई लेन देन नहीं है। फौज का जो काम है वो बिल्कुल, और पिछले 5 साल जो हुकूमत गुजरी उसमें भी आप देखिए, यानी क्या क्या मौके नहीं आए उसके साहब के दौर में। मैं जो जरदारी साहब की 5 साल की, और फर्स्ट टाइम 5 साल हुकूमत एक जमहूरी जो है गवर्नमेंट ने मुकम्मल की, तो ये भी इंशाल्लाह मुकम्मल होगी। मैं तो कहता हूं इंशाल्लाह, जिस तरह हमारे मामला जा रहे हैं, मुझे इसके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है कि अगर हुकूमत बाकायदा अपनी अफवाज के साथ, बाय द वे अभी इस गवर्नमेंट का आगे टेस्ट आना है। देखें, ये सारे टेस्ट अभी तक पूरे नहीं हुए। अभी तो जो कराची में करप्शन और इस तरह के मामला, 2 सियासी पार्टियों की बात करना, अभी ये पंजाब की तरफ अभी मामला आगे पंजाब की तरफ मामला जाएगा तो पंजाब हुकूमत का टेस्ट आना है। ये टेस्ट आपने पास